हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज अदिति यादव। तो आज हम करने वाले हैं बच्चे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर में वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज क्या होता है। फिर चेंज दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देन हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर उन रिएक्शंस की बैलेंसिंग देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, चार टाइप की रिएक्शंस: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन हम पढ़ेंगे हीट इन द रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन के अंदर हीट अब्सॉर्ब हो रही है या फिर हीट को एलिमिनेट किया जा रहा है, एग्जिट आउट हो रही है। उस बेसिस पर हम दो पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देन हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी। ये लास्ट टॉपिक है एंड देन चैप्टर डन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक से हमारा जो है चेंज। यार देखो, चेंज का मतलब क्या होता है। अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो मम्मी क्या बोलती है कि जा चेंज करके आ, अपनी शक्ल देखिए, जा चेंज करके आ। ऐसे ही बोलती है ना, ऐसे मुंह उठा के थोड़ी ना चल देगा पार्टी में, पहले चेंज करके आ। तो चेंज का मतलब क्या है कि इनिशियली आपका जो गेटअप है, इनिशियली आपका जो लुक है, उसे उसमें कुछ चेंजेस करना, उसमें कुछ बदलाव करना। और फिर आप थोड़े से नए कपड़े पहन लेते हो, है ना, मेकअप वेकअप कर लेते हो, पार्टी के जैसे, है ना, थोड़ा रेडी हो जाते हो। यानी इनिशियल जो आप थे अपने घर में आलसी पड़े हुए थे, और अब पार्टी के लिए जो आप तैयार हुए, एकदम फ्रेश लुक दिख रहा है, उसमें चेंज है। ऑब्वियसली इनिशियली कुछ और कैसे दिख रहे थे आप, है ना, सड़े सड़े से, लेजी लेजी से, और अभी फ्रेश फ्रेश लुक आ रहा है आपका, बढ़िया सा, है ना। तो इसे ही बोलते हैं हम चेंज। चेंज का मतलब प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, in which final state of substance is different from the initial state। यानी जो स्टेट इनिशियल का मतलब पहले जैसे दिख रहे थे, अब फाइनली बाद में जैसे दिख रहे हो, उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो क्या बोलते हैं उसे चेंज। जैसे आपने पार्टी में पहले आपने नॉर्मली घर में कपड़े पहने हुए थे और अभी पार्टी के वाले कपड़े आपने डाल लिए हैं, तो कहां डिफरेंस आया, आपके गेटअप में डिफरेंस आया, आपके आउटफिट में डिफरेंस आया, तो वो क्या हुआ, एक चेंज। ठीक है। तो चेंज का मतलब क्या है, चेंज में हम एक प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रही है प्रॉपर सब्सटेंस में, तो क्या बोलते हैं उसे चेंज। ठीक है। देखो बेटा, चेंज हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक चेंज होता है फिजिकल चेंज, एक चेंज होता है बच्चे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस की अगर स्टेट में चेंज हो रहा हो। आपने क्लास 9th के अंदर तीन कॉमन स्टेट तो पढ़ी हैं, बाकी बोस आइंस्टाइन वगैरह हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आइंस्टाइन कंडेंसेट की ये बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे सिर्फ तीन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से वापस सॉलिड बन रहा है, या सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, यानी सॉलिड लिक्विड गैस में ही आपस में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर सब्सटेंस के साइज में चेंज हो रहा है ना, या फिर सब्सटेंस के कलर में चेंज हो रहा है, या फिर उसकी शेप में चेंज हो रहा है, तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल चेंजेस। जैसे कि देखो, अब मेरे हाथ में क्या है, ये दो पेपर है। अब इसमें देखो चेंज कैसे होगा, फिजिकल चेंज। नॉर्मली पेपर कैसा है, स्टार्टिंग में इनिशियली ऐसा दिख रहा है। अब इस पेपर को क्या कर दूं मैं, क्रम्बल कर दिया। इस पेपर को मैंने क्रम्बल कर दिया, भाई मैंने पेपर वेस्ट नहीं किया, इस पर कुछ लिखा हुआ था, है ना, काम करनी है मेरे। ठीक है, क्रम्बल कर दिया। यानी कि अब क्या हुआ, इसमें कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। कैसे मैम, भाई पहले ये पेपर ऐसा दिख रहा था, है ना, अब क्या कर दिया मैंने, इसके साइज को डिमिनिश यानी इसके साइज को छोटा कर दिया, और इसकी शेप भी कैसी कर दी, चेंज कर दी। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई है, शेप और साइज की प्रॉपर्टीज में चेंज हो गई है। ठीक है, तो कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर इसी पेपर को मैं क्या करूं, इस पेपर को मैं बीच में से क्या कर दूं, फाड़ दूं, पीसेस कर दूं। अब अलग होने के बाद, फटने के बाद भी ये पेपर क्या है, भाई पेपर ही है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, पेपर तो पेपर ही है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका साइज बदल गया। साइज पहले पेपर बड़ा था, इसको जोड़ने के बाद अब मैंने इसे बीच में से फाड़ दिया, तो पेपर का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, फिजिकल चेंज बोलते हैं। एक और स्टेट की बात सुनो, मान लो फ्रीजर में रखी है बर्फ, है ना, बर्फ क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अब आपने क्या किया, उसे निकाल करके नॉर्मली फ्रीजर से बाहर अपने किचन में स्लैब पर रख दिया।
अब नॉर्मल किचन में स्लैब पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आई आइस, है ना, रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, जो बर्फ है, जो आइस है, वो पिघल कर क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। यानी पहले उसकी स्टेट कैसे थी, जब फ्रीजर में थी तब वो आइस की फॉर्म में थी, और अब क्या बन गई है, वो लिक्विड वाटर बन गई है। और अगर उसी लिक्विड वाटर को मैं बॉईल कर दूं तो क्या बन जाएगी, स्टीम, भाप, पानी उबल जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये सारे किसके एग्जाम्पल है भाई, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज में ये कहता है कि भाई मुझे मतलब नहीं उसका साइज बदल रहा है, शेप बदल रहा है, कुछ भी बदले, बस फाइनली एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए, ठीक है, एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए। लेकिन फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था। कैसे, ये पेपर कैसा था, सिंपली ये पेपर सिंपली ऐसा दिख रहा था। अब मैंने क्या किया था, इसे ऐसे क्रम्बल कर दिया था, है ना, तो क्या हुआ, क्रम्बल करने के बाद भी ये पेपर क्या है, पेपर ही रहा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, है ना। अगर जब मैंने इसे फाड़ा तो भी क्या रहा, पेपर का पेपर ही रहा, बस उसका साइज शेप बदल गए थे। लेकिन केमिकल चेंज में कहता है कि भाई हमारे पास नया सब्सटेंस बनेगा। अगर मैं इस पेपर को जला दूं, आपको पता है जलाने के लिए यानी कंबशन के प्रोसेस के लिए सबसे मेन सपोर्टर क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन। यानी ये पेपर जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी तो कोई चीज जलेगी, है ना। इसके नीचे मैंने लाइटर लगा दिया, ये पेपर जलेगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और हमारे पास क्या निकलेगा, क्या बनेगा इस पे, क्या ये पेपर जलने के बाद पेपर ही रहेगा, नहीं, ऐश, राख बन जाएगी। यानी एक नया सब्सटेंस हमें मिल गया है। अब ये पेपर पेपर नहीं रहा, अब ये पेपर का एक नया सब्सटेंस बन गया, ऐश यानी राख बन गई है। तो वो कैसा चेंज हुआ हमारा, केमिकल चेंज हुआ। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं प्लांट्स, फूड बनाते हैं, है ना, क्लोरोफिल की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, इनकी हेल्प से क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज, O2, इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यानी कि वहां पर भी कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है कि भाई क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज किया और हमने एक नया ही प्रोडक्ट बना दिया, है ना, ग्लूकोज बन गया, हमारा फूड मटेरियल बन गया, नया प्रोडक्ट ही तो बना है। तो वो कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। चेंज का मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। दो टाइप के चेंज, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, सिर्फ चेंज किसमें होगा, स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, साइज, कलर और शेप। जैसे कि ये पेपर था, सिंपली ऐसा दिख रहा था, अब मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, क्रम्बल कर दिया, तो क्या हुआ, इसका साइज रिड्यूस हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है भाई, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन रहा है। अगर इसी पेपर को मैं जला दूं, जलाने का सबसे कंबशन का सपोर्टर कौन है, ऑक्सीजन, उसी की प्रेजेंस में तो कोई भी चीज कंबस्ट होगी, जलेगी, ठीक है। तो हमारे पास पेपर जलने के बाद एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसका नाम क्या है, ऐश यानी कि राख। आई होप ये आपको समझ में आया है, ठीक है। देखो एक बार, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शन, जो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस नाम को समझना पहले बहुत जरूरी है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें नए केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रोसेस जिसमें केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो केमिकल्स बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। अब इसे ऐसे समझो, एग्जाम्पल क्या है इसका, हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है किसके साथ, ध्यान रखना हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बनाती है, वाटर, अंडर सम कंडीशंस, यानी कुछ कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह रखा जाता है, तब हाइड्रोजन गैस हमारी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और वाटर का फॉर्मेशन करती है। अब एक बात देखो, हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन की स्टेट क्या है, गैसियस फॉर्म है ना। लेकिन हमारे पास जो फाइनली नया केमिकल यानी नया प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो क्या है, वाटर, पानी। पानी कैसा है, लिक्विड फॉर्म में। पानी जनरली कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन का मतलब केमिकल रिएक्शन समझ आए, यानी केमिकल्स, नए केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया और वाटर का फॉर्मेशन किया। हाइड्रोजन किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन की स्टेट क्या है,
गैसियस स्टेट, और वाटर जो हमें ऑब्टेन हुआ वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, यानी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। स्टेट का मतलब कौन सी फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, केमिकल इक्वेशन का मतलब है हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन जो मैंने यहाँ लिखी, केमिकल रिएक्शन लिखी मैंने, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। अब इसी केमिकल रिएक्शन को मुझे बस सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। सिंपल। केमिकल इक्वेशन का मतलब है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल या फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है हमारी H2, हाइड्रोजन गैस, क्या है हमारी H2, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में G, इसका मतलब होता है गैस, ठीक है, गैसियस फॉर्म। किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन गैस के साथ। O2, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, है ना। तो O2 यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारे दो एटम्स ऑक्सीजन के किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। और ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में है हमारा, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस वाटर, हमें क्या मिला, वाटर। और वाटर की स्टेट क्या होगी, नया केमिकल जो बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। तो जो हमारे हमें जो पानी मिला है, जो वाटर मिला है, वो किस फॉर्म में है हमारा, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो हमारा वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर है कंबशन का, वाटर तो सपोर्टर नहीं है, पानी तो सपोर्ट नहीं करता, है ना। पानी क्या करता है, आग बुझाने में काम आता है ना। यानी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि वो आग लगाता है, जलाने का काम करता है। उसी से बना हुआ जो पानी है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो उसी आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है रिप्रेजेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बच्चे समझो क्या होता है। रिएक्टेंट का मतलब होता है जिन दो चीजों से मिलकर, जिन दो चीजों से मिलकर या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर एक नया सब्सटेंस बन रहा है, जिन चीजों से मिलकर बन रहा है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। फाइनली हमें जो मिल रहा है वो होता है प्रोडक्ट। जैसे कि घर में मम्मी ने कहा कि मटर मशरूम बनाएंगे। अब मटर मशरूम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मटर चाहिए, आपको मशरूम चाहिए, आपको मसाले चाहिए, है ना। और जो भी इंग्रेडिएंट्स, जीरा वगैरह, स्पाइसेस वगैरह चाहिए। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हुए आपके रिएक्टेंट, वो क्या हुए आपके रिएक्टेंट। और फाइनली जो यम्मी यम्मी डिलीशियस मटर मशरूम बन के आपके सामने आपकी डाइनिंग टेबल पर आएगी वो क्या होगा, प्रोडक्ट। वो क्या होगा बच्चे, प्रोडक्ट। टेस्ट भी डिफरेंट होगा, है ना। कच्ची सब्जी खा के देखो, है ना, और फिर उसे अच्छे से मसाले वसाले में रैप करके खा के देखो, मस्त चटकारी मजे आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये मटर मशरूम वाला जो इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या हुए आपके रिएक्टेंट, और फाइनली जो आपको फाइनल प्रोडक्ट में जो वो मिली है सब्जी वो क्या बनी आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको ये जनरली लिखे हुए रिएक्शंस के पास दिखेंगे, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ में सिंबल के साथ क्या होते हैं, ए क्यू का मतलब होता है बच्चे एक्वस। AQ का मतलब होता है एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस पानी के अंदर सॉल्युबल है। सॉल्युबल का मतलब पानी के अंदर उसे मिलाया जा सकता है, जैसे कि चीनी, है ना। शुगर को आप पानी के अंदर घोल सकते हो, मिला सकते हो, सॉल्युबल है वाटर के अंदर। पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, यानी कि जो वाटर में इनसॉल्युबल है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, मिक्स नहीं होती, वो नीचे सेटल डाउन, नीचे बैठ जाती है पानी के अंदर। एस का मतलब होता है सॉलिड। एन लिखा हो तो इसका मतलब समझो कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या है, लिक्विड स्टेट में है। जी का मतलब होता है गैसेस। तो आई होप ये समझ आए, केमिकल रिएक्शन का मतलब है वो प्रोसेस जिससे केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और उन केमिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है हमें बस, जैसे कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर, है ना। एंड क्या होती है, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसी केमिकल रिएक्शंस को मैं सिंबल की फॉर्म में लिख दूं, सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जैसे कि H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी साथ ऑक्सीजन गैस O2 गैस, क्या बनाया, वाटर बनाया।
इसमें दो चीजें होती है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमेशा, और प्रोडक्ट हमेशा हमारा राइट हैंड साइड में होता है। एक चीज याद रखना, ए क्यू हमेशा जब भी रिएक्शन लिखते हैं ये जरूर लिखना होता है कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में, किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस पानी के अंदर सॉल्युबल है। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, यानी वो पर्टिकुलर सब्सटेंस पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब होता है लिक्विड, और जी का मतलब होता है बच्चे गैस। अब देखो एक बात बताओ मुझे, देखो यहीं से हम बैलेंसिंग का पहला स्टेप लेते हैं। H2 यानी कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। O2 यानी कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, है ना। अब यहां वाटर क्या बना, H2O, ये क्या है हमारा वाटर। मैं लिख देती हूँ किसी को नहीं पता हो तो, ये है बच्चे हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, ये है बेटा जी हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाटर। हाइड्रोजन H2 यानी दो हाइड्रोजन के एटम है, O2 दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, और H2O वाटर, वाटर के अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। तो क्या हमारी जो रिएक्टेंट, हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं बेटा, वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस से मतलब है कि जितने एटम्स इस साइड, रिएक्टेंट की साइड प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर सब्सटेंस के, ठीक है, उतने ही एटम प्रोडक्ट की साइड भी प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर रिएक्टेंट की साइड में दो हाइड्रोजन की एटम प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट में भी दो हाइड्रोजन की एटम प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ दो H2 है, यहाँ भी दो क्या है, हाइड्रोजन, बैलेंस है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन कितना है हमारा रिएक्टेंट साइड में, दो ऑक्सीजन है। कितने हैं, दो ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन है। लेकिन प्रोडक्ट की साइड हमें क्या दिख रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वन, यानी एक ऑक्सीजन है हमारे पास। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो इम्बैलेंस हो गई, और हमें रिएक्शन क्या करनी होती है, हमेशा बैलेंस करनी होती है। उसके लिए हम अब क्या यूज करेंगे बैलेंसिंग के लिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगाते हैं हम। देखो जैसे कि हमने क्या किया, H2 है, ठीक है, H2 प्रॉपर, O2 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे 2 लगा दूं। अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ये H2O2 क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर के अंदर तो बहुत सारा डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस है ना, दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। तो हम यहाँ पर O2 नहीं लगा सकते ऑक्सीजन के नीचे, वरना अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे बैलेंस करें मैम, हम यहाँ सामने 2 लगा सकते हैं, हम सामने यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। अगर यहाँ मैं 2 लगा दूंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई कर गया पूरे वाटर के साथ, पूरे वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ इसने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। 2 मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। तो 2 मल्टीप्लाई 1 ऑक्सीजन, 2 1 जा 2, तो कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे प्रोडक्ट साइड, 2। रिएक्टेंट साइड भी कितने हमारे ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो बैलेंसिंग करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी टेबल को हमें याद करना, मेमोराइज करना, समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर भी ये सेम एज इट इज टेबल आई थी, है ना। तब आप लोगों ने, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ध्यान से ये टेबल पढ़ी होगी, आधों को तो यही नहीं पता होगा, अच्छा मैम उस चैप्टर में है भी ये टेबल, भाई है। अब इस टेबल का यूज आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ फॉर्मूले बनाने हैं, है ना।
किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखोगे इक्वेशन की फॉर्म में, तो फॉर्मूले बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, इसी वैलेंसी टेबल का आपकी काम आएगा, यही वैलेंसी टेबल आपकी काम आने वाली है। ठीक है, तो भाई मैम वैलेंसी क्या होती है टेबल तो तब समझेंगे हम। भाई वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे मेरी कैपेसिटी है कि भाई मैं एट ए टाइम, एक टाइम पे सिर्फ 2 ही दोस्तों को झेल सकती हूँ, है ना, मैं 2 ही दोस्त बना सकती हूँ, 2 ही फ्रेंड बना सकती हूँ। तो ये क्या हुई मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी मैं 2 ही दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप बॉन्ड निभा सकती हूँ एट ए टाइम, एक टाइम पर 2 ही दोस्तों को मैं फ्रेंडशिप बॉन्ड बना सकती हूँ। ऐसे ही एक एटम की कैपेसिटी होती है कि वो एक टाइम पर कितने अदर एटम्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। मेरी कैपेसिटी है मैं मैक्सिमम 3 4 5 6 7 8, आपकी कैपेसिटी हो, आप आपके मान लेते हैं आपके 10 फ्रेंड है, यानी आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, आपकी वैलेंसी क्या हुई 10, यानी कि आप 10 फ्रेंड्स बना सकते हो, है ना। तो ऐसे ही एक एटम की कैपेसिटी कि वो कितने दोस्तों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। हम लोगों की लैंग्वेज में मेरा और आपका मान लो फ्रेंडशिप बॉन्ड, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम दोनों क्या हैं, एटम्स हैं, हमारे बीच का बॉन्ड क्या है, फ्रेंडशिप बॉन्ड, है ना। ऐसे ही दो एटम्स के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। और वो बॉन्ड कैसे बनेगा, डिपेंड करेगा कि एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, एटम की वैलेंसी कितनी है। अगर उसके पास थोड़ा और स्पेस है और दोस्तों के साथ और एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है तो ठीक है, और भी बना लेगा। ठीक है, यानी वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कि वो कितने अदर एटम्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम याद करने का तरीका क्या है, देखो ये पता होगा आपको, सोडियम, सोडियम क्या होता है Na, है ना, प्लस फॉर्म में क्या लिखा पहले समझो, इलेक्ट्रॉन का साइन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है भाई, नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको किसी के ऊपर भी, जैसे सोडियम के ऊपर प्लस का साइन दिख रहा है, तो इस प्लस के साइन का मतलब है कि सोडियम एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, दूसरे एटम को दे दिया। ठीक है, माइनस का साइन, जैसे हाइड्राइड के ऊपर आपको माइनस का साइन दिख रहा है, माइनस का साइन का मतलब है कि हाइड्राइड एटम, माइनस का साइन है इसका मतलब कि उसने दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक है, अब देखो सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, Na प्लस, प्लस प्लस का मतलब है प्लस के बाद 1 2 कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है 1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन ही दूसरे को डोनेट कर सकता है, अपना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर सकता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, पोटेशियम K प्लस, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। सिल्वर Ag प्लस, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कॉपर 1, यानी कॉपर प्लस, यानी एक कॉपर ने एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, दे दिया है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर सकता है, उसकी वैलेंसी कितनी है 1। अब इसे कैसे याद करेंगे भैया, ऐसे देखो वैलेंसी 2, पहले समझ लो वैलेंसी 2, यहाँ पर मैग्नीशियम के पीछे क्या लिखा ऊपर +2, यानी कि मैग्नीशियम की कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, यानी इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी क्या आएगा प्लस का साइन। ऐसे ही कैल्शियम, जिंक, एल्यूमिनियम +3, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसकी वैलेंसी कितनी है 3 वैलेंसी, 3 वैलेंसी है इसकी। ठीक, कॉपर की वैलेंसी +1 भी होती है, कॉपर की वैलेंसी क्या होती है +2 भी होती है, आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है, आयरन की वैलेंसी +3 भी होती है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है किसके साथ रिएक्शन हो रही है, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। अब सुनो, इस वैलेंसी टेबल को आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि किसकी कितनी वैलेंसी है, तभी आप कोई भी फॉर्मूला बना पाओगे, और फॉर्मूला बनाओगे तभी बैलेंसिंग पॉसिबल है। कैसे याद करेंगे, सोडियम Na है ना कहूं, कहूं कैसे आएगा, ना कहूं अगर क्यूट, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, तुझे का मतलब टू, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, कहने दो भाई क्यूट, क्या दिक्कत है। ठीक है, मांगे mg, यानी मांगे कार, जेन, फरारी, क्यों, नहीं, नहीं यानी नहीं, 2 खत्म हो गए, खत्म। अब कितनी वैलेंसी आ गई 3, नहीं, अल्टो, फरारी। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, ना कहूं अगर क्यूट, वैलेंसी 1, तुझे यानी वैलेंसी 2 की अब हम बात करेंगे। मांगे कार, जैन, फरारी, मांग ली, मांगे कार, जैन, फरारी, क्यों,
क्यों मांग रही है भाई? कार्जन फरारी है ना, नहीं अल्टो फरारी। ना कहूं अगर, अभी मेरे साथ रिपीट करो, ना कहूं अगर क्यूट तुझे मांगे कार जैन फरारी, क्यों नहीं अल्टो फरारी? दोबारा रिपीट, रिपीट करो जल्दी। ना कहूं अगर क्यूट तुझे मांगे कार जैन फरारी, क्यों नहीं अल्टो फरारी। समझ आया? अब नेक्स्ट आपको ये चीजें जरूर दिमाग में रखनी है भाई। हाइड्रोजन कैसा होता है? हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है। वैसे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन क्या है? प्लस का चार्ज। हाइड्राइड H माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी है इसकी? 1। ब्रोमाइड प्लस प्लस के पीछे कुछ नहीं लिखा, माइनस के पीछे कुछ नहीं लिखा, यानी वैलेंसी दोनों की क्या है? 1 1। डिफरेंस क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अपनी नेगेटिविटी उठा के दूसरे को दे दी, खुद हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसने क्या किया? दूसरे की नेगेटिविटी यानी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तभी इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। जैसे आप अपनी माइंड की नेगेटिविटी निकालकर उसे रिलीज कर देते हो, बातें बता के दूसरों को छोड़ देते हो, तो आपका माइंड कैसा होता है? पॉजिटिव फील करने लगते हो। लेकिन दूसरे की नेगेटिव बातों को अपने माइंड में अगर रखोगे तो आपका माइंड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसे ही हमारे एटम्स होते हैं, इसने हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे दिया, अब ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब ये रिलैक्स रहेगा आराम से। हाइड्राइड ने क्या किया? जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या बोलते हैं उसे? हाइड्राइड बोलते हैं। अब हाइड्रोजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली, अपने सिर पे दूसरा का इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कैसा चार्ज हुआ? नेगेटिव चार्ज हुआ। क्लोरीन, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, सल्फाइड यानी सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, S2 माइनस, नाइट्राइड यानी नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। अब इसे कैसे याद रखेंगे? हाय हेलो चलो बाहर आओ और सुनो नाचो, हाय हेलो चलो बाहर आओ और सुनो नाचो, है ना। हाय हेलो चलो बाहर आओ और सुनो नाचो। ये वैलेंसी टेबल दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए। अगर ये छप गई ना तो बेटा बैलेंसिंग बहुत इजी हो जाएगी, और आगे जो भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा किसका फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। देखो इसे, देखो वैलेंसी टेबल में ये चीज, ये बस ये और हमें याद करना है, ठीक है। ये कैसे याद करेंगे? अमोनियम क्या होता है बच्चे, ये काम आएगा आपका इसी लेक्चर में, इसी चैप्टर में, आगे चैप्टर्स में भी काम आएगा, तो प्लीज ये वैलेंसी टेबल जो है पूरी वो अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। और ट्रिक बताई है, निमोनिक बताई है, उससे याद करना। अमोनियम यानी, ठीक है, एक दिन में याद नहीं होगी, डेली डेली बस उसे रिपीट मोड पे डालोगे, डेली का सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट दो, हो जाएगी आराम से याद। अमोनियम मतलब NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड मतलब OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। इन सब की वैलेंसी क्या है? 1। अब सल्फाइट SO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, इन तीनों की वैलेंसी है 2। नेक्स्ट फोस्फेट PO4 3 माइनस, कितनी वैलेंसी है? 3। अब देखो इसे याद कैसे करना है। एक हायर ऑफिसर ने नोटिस दिया, ठीक है। एक का मतलब वैलेंसी 1 की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हायर का मतलब अमोनियम की बात कर रहे हैं। एक हायर ऑफिसर, ऑफिसर यानी ओ से ऑफिसर, ओ से OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ने नोटिस दिया, नोटिस यानी NO3 माइनस दिया, ठीक है। एक हायर ऑफिसर ने नोटिस दिया, दिया मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। एक हायर ऑफिसर ने नोटिस दिया, किसको नोटिस दिया? दोनों को, दोनों का मतलब 2 यानी 2, अब वैलेंसी 2 की बात करेंगे हम। दोनों को SSC, SSC एग्जाम होता है ना, SSC, दोनों को SSC, SSC मतलब S से सल्फाइड, S से सल्फेट, C से कार्बोनेट, SSC सल्फेट सल्फाइड कार्बोनेट, तीनों की वैलेंसी क्या है? 2। दोनों को SSC करानी थी तो दोनों को SSC मतलब 2 वैलेंसी है, दोनों को SSC 3 फेज में कराओ, दोनों को SSC 3 फेज में कराओ। तो राइटिंग कितनी बेकार मेरी, दोनों को SSC 3 फेज में कराओ, 3 का मतलब वैलेंसी 3, फेज का मतलब फोस्फेट,
एक हायर ऑफिसर ने नोटिस दिया दोनों को एसएससी 3 फेज में कराओ। एक का मतलब वैलेंसी 1, हायर का मतलब क्या होगा अमोनियम NH4 पॉजिटिव, ऑफिसर का मतलब OH माइनस। ने नोटिस दिया, ने नोटिस का मतलब नोटिस, नोटिस मतलब NO3 माइनस, दिया का मतलब क्या होगा कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। एक हायर ऑफिसर ने नोटिस दिया दोनों को, वैलेंसी 2 की अब हम बात करेंगे, दोनों को एसएससी सल्फेट सल्फाइड कार्बोनेट, तीनों की वैलेंसी क्या है 2, ठीक है। 3 फेज में कराओ दोनों को, एसएससी 3 फेज में कराओ, 3 का मतलब वैलेंसी 3, फेज का मतलब पी से फेज, पी से फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो यहां काम आएगी तुम्हारी वैलेंसी टेबल। अब मैंने आपको बोला कि यार मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका मुझे फॉर्मूला बताओ। अब आप कहोगे मैम कैसे बताएं, भाई वैलेंसी टेबल से। हमने पढ़ा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मांगे कार जेन फरारी, याद है मांगे Mg+2, 2 वैलेंसी थी तो Mg+2। ऑक्साइड हाय हेलो पढ़ा था ना, है ना। ऑक्साइड, ऑक्साइड कैसा था O2 माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों की वैलेंसी को, हमें साइन नहीं देखना है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है लूज किया है साइन हमें नहीं देखना है, बस हमें प्लस माइनस देखना है। तो क्या करेंगे दोनों के 2 2, वैलेंसी कितनी है 2, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की वैलेंसी को आपस में, हमारे पास क्या बन जाएगा Mg2O2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या है MgO। अब लाइट चली गई है ना तो अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखो सोडियम सल्फेट का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर कोई भी क्वेरी आती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग में या कोई भी क्वेरी वैसे भी अदर चैप्टर से रिलेटेड, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे भी पसीने बहुत आ रहे हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय।